हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपके इंग्लिश के चैप्टर 4 का ये सेकंड पार्ट है। काफ़ी कुछ आप फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके थे, अगर नहीं पढ़ा हो तो उसे दोबारा पढ़ लेना। देखिए, वट ऑल दो मैनी पीपल लव द ओल्ड मैन, यद्यपि बहुत से लोग उस बुजुर्ग व्यक्ति को, और बुजुर्ग व्यक्ति कौन है इसमें? सुकरात, ठीक है, प्यार करते थे। एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और डिलाइटेड होता है आनंद लेना और विजडम होता है बुद्धि, और उसकी बुद्धि का आनंद लेते थे। यानी बुद्धि का मतलब यहाँ है उसकी जो समझदारी है उस चीज़ को सीखते थे। देयर वर सम, कुछ ऐसे भी थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो उसे पसंद नहीं करते थे। ही टॉट, उसने सिखाया, टीच की सेकंड फॉर्म है टॉट, उसने सिखाया। डैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड होता है प्रभावित करना, हिज कंडक्ट, कि आदमी के खुद का दिमाग उसे प्रभावित करता है। मोर देन द गॉड्स, ईश्वर की अपेक्षा, मतलब वो ये कहना चाहता था कि हम जो है अपने आप से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम भगवान से बोल देते हैं भगवान अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या है हम बोल देते हैं, ठीक है। कई चीज़ें हम कहते हैं ऐसा नहीं करेंगे लेकिन हम कर देते हैं। तो क्या है, भगवान हमें इतना प्रभावित नहीं कर पा रहा है जितना कि हम खुद को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो है खुद से बात होती है, खुद हम सोचते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, लेकिन ईश्वर से हमारी डायरेक्टली बात नहीं होती। दिस सीम टू सम पीपल आर न्यू एंड विग्ड आइडिया, विग्ड होता है दुष्ट, ठीक है। कुछ लोगों को ये एक नया और दुष्टता का विचार लगा। क्या विचार? कि उसने ये कहा कि व्यक्ति को उनके खुद का दिमाग अधिक प्रभावित करता है। ही सेड डैट, उसने कहा कि देयर वर हायर एंड नॉबलर, हायर होता है उच्च, नॉबलर होते हैं श्रेष्ठ, और डीड्स होता है वर्क यानी काम। देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस, सेक्रीफाइस होता है बलिदान करना। एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, ग्रीस मतलब वही यूनान। तो वो ये कह रहा है, वो कौन, ही कौन है यहाँ पर? ही है सुकरात। सुकरात ने ये कहा कि कुछ और अच्छे और श्रेष्ठ काम भी हैं, किसकी अपेक्षा? एथेंस में, ठीक है, या फिर दूसरे यूनान के जो देवता हैं उन पर बलिदान करने की अपेक्षा। तो वो ये कह रहे हैं कि हम इधर उधर बलिदान करते फिरते हैं, बलि चढ़ाते घूमते हैं, इससे अच्छा तो और भी काम है जो हम कर सकते हैं। एंड मैनी पीपल थॉट, और बहुत से लोगों ने सोचा, डैट कि ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, कि ये जो है, जो हमारी नई पीढ़ी है उसे क्या कर रहे हैं? गलत रास्ता दे रहे हैं। क्वेश्चनिंग ऑल डैट, उस सब पे प्रश्न उठा रहे हैं। डैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, ठीक है। और वो उस सब पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, उस सब पे प्रश्न उठा रहे हैं जिस चीज़ के लिए उनसे ये कहा गया है कि ये इस पे विश्वास करना चाहिए। मतलब क्या है इसका? मतलब ये हो गया बेटा कि जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमसे ये कहा है कि हम जो है विश्वास करें, ईश्वर पे विश्वास करें, ठीक है, और इन चीज़ों को माने, ये प्रथाएं करें। लेकिन सुकरात ये कहने लगे कि मानो उन चीज़ों को, लेकिन अंधविश्वासी मत बनो, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ठीक है, छींक आ गई, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। तो वो ये कहते हैं कि ये भी जो चीज़ें होती हैं ये क्या हैं भाई, वो एनिमल है, अपने आप अपने रास्ते जा रहा है, तो उसमें गलत मानने की क्या बात है? तो इन चीज़ों को मत मानो, केवल एक ईश्वर पे विश्वास करो। तो वो ये कहने लगे कि ये तो उन चीज़ों को गलत बता रहे हैं जिन्हें हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि मानना चाहिए। ऐसे ही फिर क्या हुआ? द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस, अब वो लोग जो एथेंस पर क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। गवर्निंग होता है शासन करना, ठीक है। उन्होंने क्या किया? सम्मन सुकरात, सुकरात को बुलाया, टू अपीयर बिफोर देम, उनके सामने आने के लिए। एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल्स, और उसे कहाँ खड़ा कर दिया? कोर्ट के लिए। हिज फ्रेंड बेग्ड हिम टू एस्केप, एस्केप होता है बेटा बच के भाग जाना, और टू हाइड और छिप जाना। अंटिल द स्टॉर्म होता है तूफान, हैड ब्लोन ओवर, खत्म ना हो। अब उसके जो मित्र थे उन्होंने बेग्ड किया, बेग्ड किया मतलब बड़ी बुरी तरह से रिक्वेस्ट की कि आप जो है बच के भाग जाओ या कहीं छुप जाओ, जब तक छुप जाओ जब तक ये तूफान शांत ना हो जाए। बट सुकरात वाज नॉट कावर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं थे। कावर्ड होता है कायर नहीं थे। ही न्यू, वह जानते थे, डैट की ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड डैट ही हैड ओनली टॉट, टॉट होता है सिखाना, और वो कह रहे हैं जो उन्होंने सिखाया, ठीक, वो
क्या सिखाया? वट ही बिलीव टू बी जस्ट, ट्रू एंड ऑनरेबल। और उन्होंने वही सबको सिखाया जिसको वो मानते थे कि ये न्यायिक है, ठीक है, सच्चा है और क्या है, सम्माननीय है। एंड सो, और इसीलिए ही वेंट टू द कोर्ट, और इसी वजह से वो कोर्ट चले गए। हिज क्लॉथ्स एंड शूज़ वर डस्टी, उनके कपड़े और उनके जूते कैसे थे? धूल से भरे हुए थे। एंड ट्रेवल्ड स्ट्रेन, और उन पे क्या थी? रास्ते की थकान भी थी। ठीक। वट एवरीवन न्यू, लेकिन हर कोई जानता था। डैट ए नोबल हार्ट बीट अंडर द शैबी गारमेंट, शैबी होता है गंदे, ठीक है, लेकिन हर कोई जानता था इन गंदे कपड़ों के नीचे एक श्रेष्ठ दिल धड़कता है। ही मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उन्होंने एक शक्तिशाली और गौरवशाली भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस, उन्होंने एथेनियंस को बताया, यानी एथेंस वासी को बताया, डैट की दे वुड गेन नथिंग बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। और उन्होंने एथेंस वासियों को बताया कि लास्ट उनके जीवन के अंतिम वर्ष लेकर उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। वट, लेकिन दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स, यानी मृत्यु, फॉर वाट ही बिलीव टू बी राइट, लेकिन वो ये कह रहे हैं, वो इस सब के लिए जिस पे वो ये विश्वास करते हैं सही है, उसके लिए वो बहुत सी मौतें मरने को तैयार हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो सच है वो सच है, उसके लिए चाहे कोई मुझे कितना ही मारे मैं पीछे नहीं हटने वाला। द जजेस लिसन टू हिम, ठीक है, जो न्यायाधीश थे उन्होंने उनको सुना। क्वेश्चन हिम, उनसे प्रश्न किए। एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, और उन्हें मौत की सज़ा सुना दी। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की। ठीक। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वह अपनी छड़ी पर क्या था? झुका हुआ था। लीन होता है झुकना। लुक्ड अराउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, और उन्होंने उस क्राउडेड क्या हो गया? भीड़ से भरे हुए कोर्ट रूम को देखा। प्लेटो एंड हिज अदर पपिल्स, प्लेटो जो उनके ही एक शिष्य का नाम है, प्लेटो और उनके दूसरे शिष्य भी वहाँ पर थे। कहाँ थे? इन द कोर्ट में, ऑल द टाइम, हर समय, यानी जहाँ वो रहते थे उनके शिष्य भी हर समय वहीं साथ रहते थे। नो ईविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, एक अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ही टोल्ड दैम, उन्होंने उनसे कहा। ही कौन है? सुकरात, यानी सुकरात ने कहा कि एक अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। आइदर इन लाइफ, ना तो इस जीवन में, और आफ्टर दैट, और ना ही मृत्यु के बाद। सो बी ऑफ गुड चीयर, इसीलिए क्या रहो? अच्छे रहो, खुश रहो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर, डिपार्चर होता है जाने का, हैज़ अराइव्ड, अब वो कह रहे हैं मेरे जाने का घंटा आ चुका है। एंड वी गो अवर वेज, और हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। आई टू डाई, मुझे मरना है। एंड यू टू लिव, और तुम्हें जीना है, वो ये कह देते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखो। देन द सोल्जर्स केम एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, तभी सोल्जर्स आए, यानी सैनिक आए और उन्हें जेल में ले गए। प्रिजन क्या होता है? जेल। हिज वाइफ फॉलोड विद हिज 3 चिल्ड्रन, उनकी पत्नी ने अपने 3 बच्चों के साथ उन्हें फॉलो किया, मतलब उनके पीछे पीछे गई। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पपल्स वर ऑल्सो विद हिम, बहुत से उनके फेवरेट पपल्स क्या होगा? प्रिय शिष्य भी उनके साथ थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए। दे टॉक टू हिम, वो उन्होंने उनसे बातें की। एंड ही टॉट, और उन्होंने सिखाया। दैम मैनी वाइज लेसन, और उन्होंने उन लोगों को बहुत से बुद्धिमानी वाले सबक सिखाए। वाइज होता है बुद्धिमानी वाले, और लेसन होगा सबक। विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट्स, ट्रेजर्ड होता है खजाने की तरह रख लेना, जिसे उन्होंने खजाने की तरह अपने दिल में रख लिया। मतलब क्या? जो बातें सुकरात ने कही थी उन बातों को अपने दिल में रख लिया। ठीक। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू, लेकिन हर समय उनके मित्र जानते थे कि द सोक्रेटिस वुड डाई सून, कि सुकरात जल्द ही मर जाएंगे। दे वर सैड, वो सब दुखी थे। फॉर, क्योंकि। एस प्लेटो रोड, जैसा कि प्लेटो ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ही वॉज लाइक ए फादर ऑफ हुम वी वर बीइंग ब्रीव्ड, ब्रीव्ड होता है दुखी। अब वो कह रहे हैं सुकरात अपनी पुस्तक में कि वो हमारे लिए एक पिता के समान थे, जिनके बिना हम दुखी हो जाएंगे। एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स एज ऑर्फन, और हमें अपना रेस्ट क्या होता है? बचा हुआ, और हमें अपने जीवन का बचा हुआ समय अनाथों की तरह गुजारना पड़ेगा। ऑर्फन होता है अनाथ। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री स्टॉप, अब वो कह रहे हैं जब सूरज जो है पेड़ के
जो होता है पेड़ की टॉप जानते हैं ना, ऊपरी हिस्से के पीछे छुप जाता है। द जेलर केम, तभी जेलर आता है इन अंदर एंड आज सुकरात टू प्रिपेयर फॉर डेथ, और सुकरात से मृत्यु के लिए तैयार होने को कहता है। इन एथेंस में वैन पीपल, अब ये क्या कह रहे हैं, इन एथेंस में वैन पीपल वर कंडेम टू डाई, जब लोगों को किसकी सजा दी जाती थी, मृत्यु की, दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, तब उन्हें एक कप जहर दे दिया जाता था। सुकरात न्यू दिस, सुकरात इस बात को जानते थे। ठीक है। ही नूडिड होता है सर हिला देना। ठीक है, नूडिड समझ गए बच्चों, सर को हिला देना। टू द जेलर, और उन्होंने जेलर के सामने अपना सर हिला दिया। हु लुक्ड एट हिम सैडली, जो उन्हें दुखी होकर देख रहा था, एंड सेइंग, और क्या कह रहा था, यू सॉक्रेटिस हुम आई नो टू बी द नोबलेस्ट एंड जेंटलेस्ट एंड द बेस्ट ऑल हु एवर केम टू दिस प्लेस। अब वो कह रहे हैं, जेलर कह रहा है कि सुकरात, जिन सबको मैं जानता हूँ जो यहाँ पर आए हैं, उन सब में तुम सबसे ज़्यादा सज्जन हो, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हो और सबसे ज़्यादा अच्छे हो। विल नॉट बी एंग्री विद मी, मुझसे नाराज मत होना। वैन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, जब मैं तुमसे जहर पीने के लिए कहूँ। फॉर, क्योंकि अदर्स एंड नॉट आई आर द गिल्टी कॉज, क्योंकि मैं इस कारण के लिए, मैं इस गिल्टी कॉज के लिए, गिल्टी क्या होता है, आपराधिक, मैं इस आपराधिक कारण की वजह नहीं हूँ। बस्टिंग इनटू टीयर्स, अब क्या, एकदम उसके आंसू बस्ट हो गए, यानी फूट पड़े। ही वेंट आउट एंड रिटर्न विद अ कप ऑफ पॉइजन, और फिर वो चला गया और एक प्याले के साथ लौटा। मतलब क्या हुआ, आप समझ लीजिए कि जैसे वो जेलर था, अब जेलर दुखी है क्योंकि उसे पता है कि सुकरात बहुत अच्छे हैं, तो जब अब वो बेचारा उनसे क्या कहेगा कि तुम जहर का प्याला पियो, ठीक, तो क्या होता है, वो बहुत दुखी होता है ये कहते हुए, तो वो उनसे कहा जाता है कि इसकी वजह मैं नहीं हूँ, यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा कराया है, और जब मैं आपसे कहूँ जहर का प्याला पीने के लिए तो आप मुझ पर नाराज़ मत होना। और इतना कहते कहते वो तेज़ी से रोने लगते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो जेलर किसके साथ आता है, एक कप जहर का प्याला लेकर लौटता है। अब आगे क्या होता है, मे द गॉड्स प्रॉस्पर, प्रॉस्पर होता है संपन्न करना, माई जर्नी, मेरी यात्रा को, फ्रॉम दिस, यहाँ से, टू द अदर वर्ल्ड, दूसरे संसार में, सेड सुकरात एंड लिफ्टेड द कप ऑफ हिज टू हिज लिप्स। अब क्या, सुकरात ये कहते हैं कि ईश्वर मेरी यहाँ से दूसरे देश की यात्रा को, यानी दूसरे संसार की यात्रा को संपन्न करे, और फिर क्या करते हैं, जहर का प्याला उठाकर अपने होठों पर लगा लेते हैं। बेटा ये क्लियर नहीं है थोड़ा सा, लेकिन अगर मैं बोलूँगी साथ साथ ना तो आपको हो जाएगा थोड़ा ना, इसमें फ़ोटो प्रिंट में कुछ गड़बड़ हो गया। हिज पपिल्स, उसके शिष्य, ट्राई टू कीप बैक देयर टीयर्स, उन्होंने अपने आंसू को छुपाने की कोशिश की। वट वन शुब्ड अलाउड, लेकिन एक तेज़ी से सुबकी ले गया। शुब्ड होता है बेटा सुबकी लेना, लाउड तेज़ी से। एंड दिस डिस्ट्रेस द अदर्स, और इस चीज़ ने दूसरों को दुखी कर दिया। एंड सून, और जल्द ही, द रूम वाज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, और फिर क्या होता है, जल्द ही जो कमरा है वो रोने की आवाज़ से भर गया। ठीक है, सुकरात पॉज्ड, अब पॉज क्या होता है, रोक देना, सुकरात ने रोक दिया। विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हैंड्स, अब क्या था, अपने हाथों में उस अधूरे प्याले को, यानी क्या, जो उसमें जहर था उस कप में वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था, पूरा नहीं पी पाए थे, लेकिन जब रोने की आवाज़ सब में फैल गई तो उन्होंने उस कप को रोक लिया। ठीक है, और क्या, व्हाट दिस स्ट्रेंज नॉइज ही आज, उन्होंने पूछा ये कैसा अद्भुत शोर है। ठीक है, आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, डैट ए मैन शुड डाई इन पीस, कि एक आदमी को शांति में मरना चाहिए। यू शुड नॉट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, शांत हो जाओ। एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा। ठीक, रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ याद करते हुए। और क्या बोले, क्रीटो, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पपिल्स, अपने शिष्यों में से एक को वो का नाम लेते हैं, उसका नाम क्या है बेटा, क्रीटो। ठीक, अब उन्हें क्या है, उनके कई शिष्य हैं, जैसे कि प्लेटो है और भी कोई हैं, तो उसमें एक का नाम क्रीटो होगा, तो उन्होंने क्रीटो का नाम लिया। विस्पर होता है फुसफुसाना, यानी वो आवाज़ जिसे हम क्या करते हैं,
क्लियर नहीं होती लेकिन हमें समझ में आती है। कैन यू डू मी अ फेवर, तो वो क्रीटो से क्या कह रहे हैं, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। आई ओ ए कॉक टू एस्क्यूलैपियस, अब वो क्या कह रहे हैं कि एस्क्यूलैपियस का एक जो कॉक है यानी मुर्गा है उसका मैं कर्जमंद हूँ, ठीक है। विल यू पे द डेप्ट, डेप्ट होता है कर्ज चुकाना, क्या तुम मेरा कर्ज चुका दोगे। अब क्या होता है, इट शैल बी पेड सैड क्रीटो, क्रीटो ने कहा हाँ ठीक है इसको चुका दिया जाएगा। इज़ देयर एनीथिंग एल्स, क्या कोई और भी बात है। ही वेटेड, उसने इंतज़ार किया। बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फॉर, क्योंकि सुकरात द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, जो इन ग्रीक वासियों में सबसे ज़्यादा महान थे, वॉज डेड, मर चुके थे। मतलब क्या हुआ, वो पूछते हैं शायद ये कुछ और भी कहेंगे लेकिन क्या है कोई आंसर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि सुकरात मर चुके थे, ठीक है भाई। थोड़ा सा उनका जो रह गया था जहर, वो भले ही रह गया था उसमें, लेकिन क्या था भाई जहर तो उन पे असर कर चुका था ना पूरा, वो बस इतनी ही बात कह पाए और उसके बाद सुकरात की डेथ हो गई। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।